लोकसभा चुनाव 2024 में मिली जीत के बाद एनडीए सरकार बनाने की कवायद में जुटी है। बुधवार को राजधानी दिल्ली में एनडीए घटक दलों की बैठक में सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को नेता चुन लिया गया है। अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार 9 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके लिए अलग अलग देशों के राष्ट्र अध्यक्षों को न्योता भेजा जा रहा है। दूसरी ओर देश में एनडीए सरकार के गठन की तैयारी के साथ ही इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि इस बार केंद्रीय कैबिनेट में किसे जगह मिलेगी। साथ ही चर्चा इस बात की भी है कि केंद्रीय कैबिनेट में किस राज्य से कितने लोग शामिल होंगे। अलग अलग राज्यों में भाजपा और एनडीए के प्रदर्शन के लिहाज से मोदी कैबिनेट में मंत्रियों को जगह देने की बात कही जा रही है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीट में से इस बार भाजपा को 14 सीटें ही मिल पाई है। लिहाजा मंत्री पद का कोटा पिछली बार के मुकाबले कम हो गया है। पिछली बार राजस्थान से 24 सीट के बाद भी लोकसभा स्पीकर के अलावा 3 मंत्री बनाए गए थे। इस बार मंत्री पद के लिए राजस्थान में 6 बड़े नेताओं की दावेदारी है, लेकिन भाजपा के सूत्रों के मुताबिक राजस्थान में 2 नेताओं को ही मंत्री बनाया जा सकता है। इन सब में सबसे पहले कोटा बूंदी के सांसद ओम बिरला का नाम आता है, जिन्होंने हाल ही में कोटा मोदी लोकसभा सीट पर जीत की हैट्रिक मारी। वहीं बिरला पिछली सरकार में स्पीकर के महत्वपूर्ण पद पर थे। हो सकता है इस बार भी गठबंधन की सरकार के चलाने के लिए मोदी फिर से उन्हें स्पीकर की ही भूमिका सौंपे या कोई महत्वपूर्ण पद देंगे। वहीं माना जा रहा है कि बीकानेर लोकसभा सीट से चौथी बार चुनाव जीतने वाले एससी वर्ग के सांसद अर्जुन राम मेघवाल को मंत्री पद मिल सकता है। लेकिन सवाल यह भी है कि जोधपुर से तीसरी बार जीतने वाले गजेंद्र सिंह को क्या मंत्री पद मिल पाएगा। इसी तरह अलवर से पहली बार लोकसभा सांसद बनने वाले पार्टी के बड़े नेता भूपेंद्र यादव को क्या भूमिका होगी, इसे लेकर भी चर्चा है। असल में राजस्थान में इस बार जाट समाज और SC/ST की नाराजगी को दूर करने के लिए इन दोनों वर्ग से भी मंत्री बनाए जाने की संभावना है। इनमें झालवाड़ से लगातार 5वीं बार जीतने वाले वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह का नाम है। इसके अलावा अजमेर से सांसद भागीरथ चौधरी के नाम भी है। इसके अलावा उदयपुर लोकसभा सीट से आदिवासी वर्ग के मन्ना लाल रावत के नाम को लेकर भी चर्चा है। इसके अलावा ब्राह्मण चेहरे के तौर पर राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ से लगातार तीसरी बार सांसद बनने वाले CP जोशी के नाम की भी चर्चा है। हालांकि इस बार राजस्थान में भाजपा के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी के लिए कमजोर संगठन को दोषी बताया जा रहा है। लिहाजा उनका पलड़ा परफॉर्मेंस के लिहाज से कमजोर हो गया है। इन सभी नामों के अलावा नरेंद्र मोदी का तरीका हमेशा से चौंकाने वाला फैसले करने वाला रहा है। इसलिए हो सकता है इन नामों के अलावा मोदी कोई चौंकाने वाला नाम भी सामने ला सकते हैं। इन नामों में अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत को बड़े अंतर से हराने वाले पटेल वर्ग से आने वाले पहली बार के सांसद लुम्बा राम चौधरी और महिला कोटे से राजसमंद से सबसे बड़ी जीत दर्ज करने और सांसद महिमा सिंह का नाम भी चर्चाओं में काफी तेजी से चल रहा है। क्या इन नेताओं को मनचाहा पद मिलेगा या फिर मोदी कोई चौंकाने वाला नाम सामने लाएंगे? दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।